बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐवान बाला के इंतखाबात की। बड़े ईवान का बड़ा मुकाबला। सेनेट की 37 नशिस्तों पर पोलिंग जारी है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान मुकाबले पर सबकी नजरें जमी हुई हैं, जबकि कौमी असम्बली में पहला वोट मियां शफीक ने कास्ट किया है। फैसल वावडा, शाहिद खाकान समेत 100 से जायद अरकान ने अपना वोट कास्ट कर लिया है। हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी भी हॉल में मौजूद हैं, जबकि वो गपशप भी करते रहे। जिद असम्बली में पीटीआई के नाराज अरकान असलम अबड़ो और शहरियार शर सूबाई वजीर सुहेल सियाल के साथ आए। दोनों का पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने का ऐलान। बलूचिस्तान असम्बली में पहला वोट जमुरुख खान अचकजई ने कास्ट किया है। इसके अलावा सिंध से सेनेट की 11, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से 12 नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी है। मुख्तलिफ केसेस में जेर हिरासत 4 अपोजिशन अरकान भी आज वोट कास्ट करेंगे। बड़े ईवान का आज बड़ा मुकाबला है। सेनेट की 37 नशिस्तों पर इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। सुबह 9 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान मुकाबले पर सबकी नजरें जमी हुई है। कौमी असम्बली में पहला वोट मियां शफीक ने कास्ट किया है। फैसल वावडा, शाहिद खाकान समेत 100 से जायद अरकान ने वोट कास्ट कर लिया है। हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी भी इस वक्त हॉल में मौजूद हैं। दोनों के दरमियान गपशप भी हुई। सिंध असम्बली का हवाल आपको बताएंगे, जहां पर पीटीआई के नाराज अरकान असलम अबड़ो और शहरियार शर सूबाई वजीर सुहेल सियाल के साथ आए। दोनों ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने का ऐलान भी किया है। बलूचिस्तान असम्बली में पहला वोट जमुरुख खान अचकजई ने कास्ट किया। सिंध से सेनेट की 11 नशिस्तों पर, जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से 12 नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी है। इसके अलावा मुख्तलिफ केसेस में जेर हिरासत 4 अपोजिशन अरकान भी अपना वोट कास्ट करेंगे। आपको बता रहे हैं कि बड़े ईवान का बड़ा मार्का है। सेनेट इलेक्शन का मैदान सज चुका है। पोलिंग का अमल जारी है। 37 नशिस्तों पर बैलेटिंग खुफिया तरीक़ाकार के तहत शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कौमी असम्बली में पहला वोट मियां शफीक ने कास्ट किया है। फैसल वावडा, शाहिद खाकान समेत 100 से जायद अरकान हैं, जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है। मजमूई तौर पर 341 अरकान वोट डालेंगे। हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी भी हॉल में मौजूद हैं। उनके दरमियान गपशप भी देखी गई। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोलिंग स्टेशन आमद भी हुई। उन्होंने खुद पोलिंग के अमल का जायजा भी लिया। सूबाई असम्बलियों में भी पोलिंग का अमल जारी है। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हवाला आपको बताएंगे, जहां पहला वोट JUI के हिदायतुर रहमान ने कास्ट किया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद मौजूद हैं। कराची से वकास बाकर, पेशावर से इरफान मूसा जई और कोयटा से फजल तवाब हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं वफाकी दारुल हुकूमत का और हुसैन अहमद से मजीद तफसीलात जानते हैं। हुसैन अहमद, आप बताएगा वफाकी दारुल हुकूमत में आज के दिन को लेकर कैसी गहमा गहमी है? कौमी असम्बली के कैसे मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है और बड़े ऐवान में बड़ा मुकाबला इस वक्त जारी है। इस्लामाबाद की जो जनरल नशिस्त है, जिस पर अब्दुल हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान मुकाबला हो रहा है, खासी अहमियत जो है वो इख्तियार कर चुकी है ये नशिस्त। और वफाकी वजीर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने ये दावा किया है कि जो अब्दुल हफीज शेख हैं उन्हें 180 से ज़ायद जो है वो वोट मिलेंगे, जबकि PDM के जो इत्तेहादी उम्मीदवार हैं यूसुफ रजा गिलानी, उन्हें 155 वोट मिलेंगे। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यह दावा किया है। इसके अलावा 2 घंटे गुजर चुके हैं पोलिंग को और 100 से जायद अरकान असम्बली की जानिब से वोट कास्ट कर दिया गया है। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं। उनके दरमियान जो है वो गपशप भी हुई है। इसके अलावा राजा परवेज अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी, फवाद चौधरी, शेख रशीद, मरियम औरंगजेब की जानिब से वोट कास्ट कर दिया गया है। सेनेटर फैसल जावेद की जानिब से भी वोट कास्ट कर दिया गया है। वफाकी वजीर हमाद अजहर भी पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर लिया है। और अब ये बताया जा रहा है कि वजीर आजम इमरान खान जो है वो कुछ देर बाद ही पार्लियामेंट हाउस पहुंचेंगे और वो अपना वोट कास्ट करेंगे। दूसरी जानिब जो अपोजिशन लीडर हैं, जिनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से और रात गए उन्हें इस्लामाबाद मिनिस्टर एनक्लेव मुंतकिल कर दिया गया था, वो भी कुछ देर बाद आएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। इसके अलावा जो नैब की जेर हिरासत है खुर्शीद शाह, वो भी पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। ख्वाजा साद रफीक जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं,
वो भी पार्लियामेंट में मौजूद हैं। इसके अलावा आमिर डोगर, शगुफ्ता जमानी समेत मुताद्दिद जो सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है। 100 से ज़ायद वोट इस वक्त तक कास्ट हो चुके हैं और इस्लामाबाद की जो नशिस्त है उसमें 341 जो वोटर हैं वो अपना वोट कास्ट करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख के दरमियान कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्की है। जी ठीक है, हुसैन अहमद हमारे साथ ही रहेगा। कराची का रुख कर लेते हैं, वकास बाकिर से जान लेते हैं। वकास बाकिर, आप बताएगा सिंध असेंबली का कैसा अहवाल है? गुज़श्ता रोज गर्मा गर्मी भी देखी गई, आज पुरअमन माहौल है या गुज़श्ता रोज की गर्मा गर्मी के असरात अभी बाकी हैं? सिंध से 168 अवाम के नुमाइंदों ने 11 ऐसे उम्मीदवारों का इंतखाब करना है जो सिंध से ऐवान बाला में सिंध की नुमाइंदगी करेंगे। सिंध से सेनेट की 11 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 17 उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ने तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार नामजद किए हैं। तहरीक इंसाफ के 2, MQM के 2, TLP और GDA का एक एक उम्मीदवार है। तो यूं जब जो इस वक्त सूरत हाल है, इंतखाबी नताइज अमली तौर पर इस वक्त जो यकीनी तौर पर सामने नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 99 अरकान की अक्सरियत से 6 नशिस्तें वादे तौर पर जीतने में कामयाब होगी। उन 6 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबिल कोई उम्मीदवार नहीं है। इसी तरह से 5 नशिस्तों पर जिन पर अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार हैं वहाँ पर मुकाबला है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इत्तेहाद है उसके अरकान की तादाद 65, जबकि पीपल्स पार्टी के पास 99 अरकान है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 3 अरकान सिंध असेंबली सिर्फ एक टेक्नोक्रेट की निशिस्त पर वोट देंगे, जबकि MMA के वाहिद रुकन ने ऐलान किया है कि वो अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे। तो इस वक्त सिंध असेंबली में नताइज तो खासी हद तक वादे हैं, लेकिन सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर यह है कि PTI के 2 अरकान जो मुनहरिफ हो चुके हैं और उन्होंने उनको वादे तौर पर ऐलान किया कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को अपना वोट कास्ट किया है। ये सूरत हाल अब भी कुछ इबाम इसके और शुकूक शुबात बरकरार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के जो अरकान सिंध असेंबली थे उनको अपने अरकान पर के हवाले से खदशात लाहक थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद अरकान पर भी शुबा किया जा रहा है। अब मामला सिर्फ इस वक्त यह है कि चूँकि वोट सीक्रेसी या बैलेट के तहत खुफिया राय शुमारी के तहत इंतखाब हो रहा है, तो इस खुफिया राय शुमारी के इंतखाब में अवाम के इन 168 नुमाइंदों के ऊपर जो है वो कि एक इम्तिहान है कि वो किस तरह जो अवाम के नुमाइंदों से अवाम से वोट लेकर आए वो उसको किस तरह अपना हक रायदही इस्तेमाल करते हैं। नताइज का ऐलान यकीन शाम 5 बजे पोलिंग खत्म होने के बाद होगा और उसके बाद ही मालूम होगा। लेकिन इस बात यहाँ से सिंध से जो वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल करेगी। रवां साल सिंध से सेनेट से जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 4 सेनेटर रिटायर हो रहे हैं, जबकि 7 रिटायर होने वाले सेनेटर्स का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। इस 2021 के सेनेट इंतखाबात में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से अक्सरियत तो वाज़ेह तौर पर लेगी, लेकिन इस वक्त अपोजिशन जमातों में सबसे बड़ा इस वक्त जो इम्तिहान है वफाकी वजीर फैसल वावडा का, जो अपनी कौमी असम्बली की निशिस्त से इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। आज का सेनेट का सिंध से होने वाला इंतखाब कई बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं का और सियासी जमातों की किस्मत का भी फैसला करेगा। वफाकी वजीर फैसल वावडा कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे चुके और सिंध से सेनेट की जनरल निशिस्त पर उम्मीदवार हैं। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो पार्लिमानी सियासत में बरकरार रहेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 4 अरकान सेनेट इस साल रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी एक तरफ उम्मीदवार जाने का कभी इम्कान है। फैसल सब्जारी अगर कामयाब होते हैं तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की भी ऐवान बाला में नुमाइंदगी बरकरार रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंध से 2 निशिस्तें मिलने का इम्कान है। अब ये उनके ऊपर मुनहसर है, उनके अरकान क्या फैसला करते हैं। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जिसके अरकान की तादाद 14 है और ये अलायंस जो है मुख्तलिफ ख्याल शख्सियात और सियासी जमातों के अरकान असम्बली पर मुश्तमिल है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल जो 14 अरकान सिंध असम्बली हैं वो मुख्तलिफ ख्याल हैं। अगर वो अपने उम्मीदवार पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी को वोट देते हैं और PTI और MK जो PTI के दीगर अरकान जिन्होंने सदरुद्दीन शाह राशिदी को वोट देना है वो भी उसी पर कायम रहते हैं, तो सदरुद्दीन शाह राशिदी की कामयाबी का इम्कान नजर आता है। ये सूरत हाल इस वक्त है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो वाहिद उम्मीदवार हैं टेक्नोक्रेट की निशिस्त पर, चूंकि उनके पास वोटों की तादाद सिर्फ उनके अपने वोटों की तादाद 3 है, तो यकीनी तौर पर उनके लिए कामयाबी के कोई इम्कानात ज़ाहिरी एतबार से नहीं है। जो नताइज सामने आएंगे उसके बाद ही हतमी फैसला हो सकेगा, लेकिन इस वक्त सिंध का जो मंजरनामा है के बाद ही हतमी फैसला हो सकेगा। ताहम बड़ी सियासी जमातों की शख्सियात का आज फैसला हो जाएगा और इसी हवाले से हमें वकास बाकिर सिंध असेंबली की सूरत हाल से आगाह करे थे। वकास हमारे साथ ही रहेगा, पेशावर का रुख कर लेते हैं। इरफान मूसा जई हमारे साथ मौजूद है। इरफान, आप बताएगा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अब तक कितने अरकान अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और कितने अरकान अभी बाकी हैं?
अरूबा खैबर पख्तूनख्वा में मेंबरान की तादाद जो है वो 145 है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब तक तकरीबन सिर्फ 10 ऐसे अरकान असम्बली थे जिन्होंने वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर चुके हैं, जिसमें स्पीकर मुश्ताक गनी है वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर महमूद जान और वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम जगड़ा वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। पहला वोट जो था वो JUI के हिदायतुर्रहमान जो है वो उसने कास्ट किया था। तो वोट जो पोलिंग का अमल है वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है और अभी तक चूँकि ये कहा जा रहा है कि जितने भी अरकान PTI के चूँकि यहाँ पर अक्सरियत जो है वो PTI की है, जितने भी अरकान असम्बली है तो उनका इजलास जो है वो इस वक्त भी CM हाउस में जारी है और उनको बताया जा रहा है कि किस तरह फर्स्ट प्रायोरिटी में, सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी में किस किस को वोट देना है। तो अरकान असम्बली जो है वो ग्रुप की शक्ल में जो है वो यहाँ पर आएंगे। जो उम्मीदवार थे शिबली, फराज, सानिया निश्तर और जो दूसरे उम्मीदवार है वो असम्बली हाल में मौजूद है, लेकिन वोटर जो है वो काफ़ी कम तादाद में काफ़ी स्लो आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 12 सीटों पर जो है वो 23 उम्मीदवार जो है वो मैदान में है, जिसमें PTI की जानिब से और उसकी इत्तेहादी की जानिब से 11 उम्मीदवार है, जबकि अपोजिशन की जानिब से जो है वो 5 उम्मीदवार जो है वो मैदान में है। तो PTI ने पहले ही ये कहा था कि वो 12 में से 10 या 11 नशीस जो है वो आसानी के साथ जीत जाएगी, जबकि अपोजिशन भी ये दावा कर रही है कि पाँच उन्होंने अपोजिशन के जो उम्मीदवार हैं उनके पाँचों जो है वो कामयाब हो जाएंगे। तो चूँकि यहाँ पर PTI की और उसकी इत्तेहादी जमातों की जो तादाद है वो 99 बनती है, लेकिन 2 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी PTI की हिमायत का ऐलान किया है। तो 101 अरकान जो है वो PTI के साथ है, जबकि 43 मेंबरान जो है वो अपोजिशन के साथ है। तो इस तरह जो है अपोजिशन PTI की जो 5 नशिस्तें हैं वो आसानी के साथ हासिल कर लेगी जनरल पर, जबकि एक जो है उन्होंने 6 उम्मीदवार सामने लाए हैं। इसी तरह अपोजिशन के 2 अरकान इस जनरल पे 2 जो है वो आसानी के साथ जो है वो बन सकते थे, लेकिन अपोजिशन की जानिब से भी जनरल पर 3 उम्मीदवार सामने लाए गए हैं। तो इसी तरह जो जनरल नशिस्त पर जो है खैबर पख्तूनख्वा में 19 वोट जो है वो दरकार होंगे जनरल नशिस्त पर कामयाब होने के लिए। इसी तरह टेक्नोक्रेट और ख़वातीन की नशिस्त पर कामयाब होने के लिए जो है वो 49 वोट जो है वो लेना लाजमी है। तो इसी तरह जो है अक़लियत पर कामयाब होने के लिए 73 वोट जो है वो दरकार होंगे। तो दोनों जानिब के जो है वो दावा किया जा रहा है कि कामयाबी हासिल करेंगे। तो इस तरह जो है अपोजिशन की जानिब से चूँकि उनके 43 है, तो अगर उनके तीसरा उम्मीदवार आया है तो उनके जो PTI की जानिब से छठा उम्मीदवार है, तो अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि आया अपोजिशन के जो जमातें हैं वो अपने 2 सीटें जो है वो निकाल लेगी या हुकूमत की जो हुकूमत इत्तेहादी है जो कि बाप की हिमायत कर रही है ताज मोहम्मद अफरीदी, वो अपनी सीट निकाल लेगी। तो दोनों जानिब से जो है वो दावा किया जा रहा है कि वो अपने जो सीटें हैं वो निकाल लेगी। PTI जो है वो कह रही है कि वो आसानी के साथ 10-11 सीटें जो है वो यहाँ पे सर ले लेगी, लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन का भी ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से और जो दूसरे हैं उनके साथ भी राब्ते हुए और वो आसानी के साथ जो है वो 5 नशिस्तें जो है वो निकाल लेगी। तो PTI के जो जनरल नशिस्तों पर है उस पर शिबली फराज है, लियाकत तरक्की है, ज़िशान खान ज़्यादा है। इसी टेक्नोक्रेट की सीटों पर जो है वो पीपल्स पार्टी के इसी तरह टेक्नोक्रेट की सीट पर जो है पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है, जबकि अपोजिशन की जानिब से जनरल नशिस्तों पर जो है वो NP और मुस्लिम लीग, नूर और JUI को जनरल नशिस्तें दी गई हैं। पीपल्स पार्टी को टेक्नोक्रेट दिया गया है, जबकि जमात इस्लामी को जो है वो ख़वातीन की सीट दी गई है। तो जबकि हुकूमत की जानिब से जो है वो तमाम जितने भी सीट है उन पर उम्मीदवार लाए गए हैं, लेकिन उस पर जो है वो एक उम्मीदवार जो है वो बाप पार्टी का भी है जो कि 11वें नंबर पर है। तो अब जो पोलिंग का अमल है वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। पोलिंग का अमल जो 9 बजे से शाम 5 बजे तक जो है वो बिला ताअद्दुल जारी रहेगा। जी ठीक है, इरफान मूसा ज़हीरी हमें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की नंबर गेम के मुतालिक भी आगाह किया। इरफान हमारे साथ ही रहेगा। कोयटा का रुख कर लेते हैं, फजल तमाम हमारे साथ मौजूद हैं। फजल तमाम, आप बताएगा बलूचिस्तान असम्बली की क्या सूरत हाल है, कैसी गहमा गहमी है, कितने अरकान अब तक वोट कास्ट कर चुके हैं और नंबर गेम क्या बता रही है बलूचिस्तान असम्बली की? देखिए, इस तरह है कि ऐवान बाला के लिए बलूचिस्तान से 12 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल बलूचिस्तान असम्बली में जारी है। पहला वोट
AMP के रुकन असम्बली जमर खान अचकज़ई ने किया है। अब तक मजमूई तौर पर 4 अरकान असम्बली ने अपने यहाँ किराएदारी इस्तेमाल कर लिया है। गो के गेमा गेमी जो है वो उस तरह नजर नहीं आ रही है। अब तक जो अरकान असम्बली की जो आमद है उसका सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला हाउस में इस वक्त भी इत्तेहादियों का अहम इजलास जो है वो जारी है और जो इत्तेहादी है उन्हें जो है वज़ीर आला हाउस में बुलाया गया है और ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की ही क़ियादत में जो है काफिले की सूरत में अरकान असम्बली जो है वो बलूचिस्तान असम्बली की तरफ आएंगे। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली भी इस वक्त वज़ीर आला हाउस जो है वो पहुंच चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन भी जो है सर जोड़ कर MP हस्तलमत में बैठी हुई है और लाएमल जो है वो तय किया जा रहा है। खसूसन बलूचिस्तान की जो जनरल नशिस्त है उस पर जो है कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्के है। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल तकरीबन 41 अरकान असम्बली आते हैं, जबकि अपोजिशन के इत्तेहाद में मुत्तहिदा अपोजिशन जो है उनके हिस्से में 24 अरकान असम्बली आते हैं। मजमूई तौर पर 65 अरकान असम्बली आज बलूचिस्तान असम्बली में अपना किराएदारी इस्तेमाल करेंगे। अगर आदाद शुमार और नंबर गेम्स की बात की जाए तो जो इत्तेहादी जमात है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ जो इत्तेहादी जमात के अरकान है उनका दावा है कि वो 8 नशिस्तें जो है सख्त मुकाबले के बाद हासिल कर सकते हैं, जबकि अपोजिशन जो है वो 4 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो सकती है। मगर जो 5वीं नशिस्त है जनरल नशिस्त उस पर कांटे का मुकाबला जो है वो मुतवक्के है और दोनों जानिब से हम देख रहे हैं कि सरदर्द की जो कोशिशें हैं वो जारी है कि 5वीं नशिस्त जो है वो अपोजिशन की कोशिश है कि वो हासिल करे। इस वक्त जो अरकान असम्बली की जो आमद का सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। रात गए हमने देखा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है वो रूटे हुए जो इत्तेहादी थे उन्हें मनाने की कोशिश में लगे हुए थे, काफी हद तक जो है वो कामयाब भी हुए। खसूसन पार्लिमानी लीडर जो बलूचिस्तान में है PTI के सरदार यार मोहम्मद रिंद को मना लिया और सरदार यार मोहम्मद रिंद के जो साहबजादे हैं आजाद उम्मीदवार के हैसियत से वो सेनेट इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, वो गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हक में दस्तबरदार हो गए। जबकि इसके अलावा जो इत्तेहादी जमातें हैं हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, JWP, BMP अवामी ने जो है वो भी जो हुक्मरान जमात है BAP की हिमायत की। दूसरी जानिब जो अपोजिशन जमातें हैं उसमें जमियत उलमा इस्लाम और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी समेत पश्तूनख्वा मैप का एक रुकन जो है वो शामिल है। मजमूई तौर पर जो नामवर नाम जो है जो मशहूर नाम सामने आ रहे हैं कि जमियत उलमा इस्लाम की तरफ से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तजा, साजिद तरीन, जबकि खातून नशिस्त पर उन्होंने गुज़िश्ता रोज एक आज़ाद उम्मीदवार ने हिमायत का ऐलान किया था BMP अवामी से। BMP में मेंगल में नसीमा एहसान, उन्हें कामयाब करने की जो है कोशिश की जा रही है। अक़लियत की एक वाहिद नशिस्त है बलूचिस्तान में, चूंकि इत्तेहादियों की तादाद जो है वो 41 है तो आसानी से जो है इत्तेहादी जो है वो इस अक़लियत की नशिस्त को हासिल कर सकते हैं। ताहम जो जनरल नशिस्तें हैं जनरल नशिस्तों पर 2 से 3 नशिस्तें अपोजिशन, जबकि 4 से 5 नशिस्तें जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी हासिल करेगी। जबकि टेक्नोक्रेट और खवातीन की भी 2-2 नशिस्तें हैं, उसमें 50-50 का मामला है। एक नशिस्त खवातीन की हुक्मरान जमात ले जाएगी, एक नशिस्त अपोजिशन, जबकि टेक्नोक्रेट में भी एक नशिस्त जो है वो हुक्मरान जमात ले जाएगी और एक नशिस्त जो है वो अपोजिशन। तो इस वक्त जो पोलिंग का अमल है वो जारी है और अब से कुछ देर बाद जो ये कहा जा रहा है कि 1 बजे के करीब वज़ीर आला बलूचिस्तान के, जैसे मैंने पहले कहा कि वो काफिले की सूरत में जो है वो असम्बली की तरफ आएंगे और इस वक्त भी इत्तेहादियों के साथ जो है वो तरीकाकार जो है वो बनाया जा रहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको वोटकास्ट करना है, दूसरी प्रायोरिटी पे किसको वोटकास्ट करना है। तो एक लाएअमल जो है वो इस वक्त वज़ीर आला हाउस में तय किया जा रहा है। जी अब भी लाहे अमल तय किया जा रहा है। कोयटा से फजल तवाम हमें तफसीलात दे रहे थे। इसके अलावा पेशावर से इरफान मूसाज़ई, कराची से वकास बाकिर और इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। आप तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया।